हेलो अस्सलाम वालेकुम। पहले तो हमने जावास्क्रिप्ट का कुछ बेसिक्स कर ली थी। ये वाली बेसिक, अब हमारे पास जो टॉपिक्स है वो डॉम से रिलेटेड टॉपिक है, फिर हमारे पास एडवांस वाली जावास्क्रिप्ट आएगी। अच्छा, डॉम के अंदर रिलेटेड टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे आए, हमने कुछ एक HTML CSS उसकी लिखी, क्योंकि डॉम है जावास्क्रिप्ट जो है, आपके पास जितनी भी आपके जो पेज पे चीजें मौजूद होती हैं उसको रिलेटेड ही काम करेगी। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक हेड बॉडी के अंदर बॉडी को हमने कोई एक आईडी दे दी, आईडी और क्लास दे दी। उसके बाद हमने एक डिव ये बना दी, एक डिव हमने ये सेकंड डिव फर्स्ट डिव के नाम से, फिर हमने टेबल बना दिया। ने हर जितने जितने कन्वेंशंस होते हैं हम उन सब पे कॉपी जो थी वो क्रिएट करके रख दी। टेबल आ गई, फिर एक बटन, हेडिंग, पैराग्राफ, फॉर्म, लिस्ट, बटन। हमें जो जो चीज़ें एक पैराग्राफ में हमें ज़रूरत पड़ती है, मीन्स कि एक हमें प्रॉपर डॉम में मौजूद होती है, हमारे पास सारी चीज़ हमने इसको यहाँ रख दी। इसका जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके का है। ये आउटपुट है इसका, ये आउटपुट है। यहाँ बटन, ये डॉम, हेडिंग, पैराग्राफ, इनपुट, इनपुट नेम और रीड मूव बटन। ये हमारे पास एक कंटेनर है, और यहाँ पे 1 2 3 की लिस्ट है। अब मैं इसको थोड़ा यूँ करूँ, इसको मैं यूँ करूँ। अब हमारे पास जो टॉपिक्स हैं जो इसके अंदर आते हैं, क्या कहते हैं, डॉम के अंदर, असल जो डॉम के अंदर जो टॉपिक्स है, मैं ये वाली फाइल भी शेयर करूंगा। ये रहे, ये सारे टॉपिक्स हैं। प्रीवियस सिबलिंग, नेक्स्ट सिबलिंग, पेरेंट्स, फर्स्ट नोट, चाइल्ड नोट, ये सारे जो टॉपिक्स हैं। वेरिएबल्स, नोट्स, आउटपुट, आउटपुट HTML, आउटपुट रिमूव, क्लास नेम, भी सारे मेरी भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, इसकी साथ आपको मिल जाएगी। और नीचे वही जो ऊपर टॉपिक्स, क्योंकि हम यही पढ़े समझेंगे, दूसरी जगह से समझेंगे, वो एक पैटर्न मैनर्ड वे में है। तो ये सामान उसके मेरे पास कैरेक्टर कॉल्ड भी है, हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे इसमें उसमें फर्क क्या है कि यहाँ पे हेडिंग वाइज है, रूट नोट, चिल्ड्रंस, सिबलिंग्स, इस वजह से हम इसको यहाँ से पढ़ेंगे। अच्छा, डॉम है क्या? डॉम ये है कि हमारे पास जितने भी वेबसाइट पे जो पेज है, इस पेज पे जितनी भी चीजें हमारे पास मौजूद है वो एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हमारे पास सेव होती है। वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारे पास डॉम होता है। अब हमारे पास हमने क्या पहले, सबसे पहले क्या लिखा है, डॉम एलिमेंट। जब डॉम एलिमेंट में करेंगे, अगर मैं यहाँ से सिर्फ डॉम कर दूँ उसे, ये रहा डॉम। अब डॉम के अंदर क्या आएगा आपके पास, पूरी HTML CSS एक एक चीज जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास यहाँ आ जाएगी। उसकी लोकेशन, बॉडी, चिल्ड्रन, सारी जो चीजें हैं हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी। चिल्ड्रन, चाइल्ड नोट्स, बॉडी। अब एक डॉम के अंदर क्या हो गया, हमारे पास सारी जो चीजें थी वो हमारे पास काउंट आ गई। अब हमें उसके अंदर से सिर्फ बॉडी का चाहिए, क्योंकि डॉम के ऑब्जेक्ट के अंदर है एक डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर हमारे पास सारी चीजें, जैसे लोकेशन आ गई, उसकी लोकेशन की वैल्यू, एलिमेंट उसकी वैल्यू, और उसकी वैल्यू, इन सब की हमारे पास क्या है, वैल्यू। आ अच्छा, रूट नोट के अंदर डॉक्यूमेंट, बॉडी और हेड हमारे पास था। डॉक्यूमेंट क्या है, एक डिक्शनरी है जिसके अंदर हमारे पास सारी जो वैल्यूज हैं, जितने हमारे जो एक पेज के अंदर जितनी चीजें होती हैं सब हमारे पास डॉक्यूमेंट के अंदर आती है। अब चाहे आपका ये पेज हो, क्लिक हो, लिस्ट हो, पैराग्राफ हो, सब डॉक्यूमेंट के अंदर ऑब्जेक्ट की फॉर्म के अंदर होते हैं। उन ऑब्जेक्ट की फॉर्म के अंदर हम कैसे, स्पेसिफिक बॉडी है, बॉडी भी क्या है, एक की है, और ये क्या है, उसकी वैल्यू मौजूद है। तो उसके अंदर हमारे पास सारी जो बॉडी के अंदर की बॉडी, मैं अगर बॉडी को खोलूँ तो बॉडी के अंदर सारे हमारे पास आ जाते हैं। और भी बॉडी है, बॉडी के बाद फिर और भी अगर नीचे आए, बॉडी है, बॉडी के अंदर एट्रीब्यूट हो गए, चिल्ड्रन, चाइल्ड नोट्स, चिल्ड्रन, क्लास लिस्ट, डाटा सेट। चिल्ड्रन क्या होते हैं सभी नीचे भी आएंगे। सही। अब हमारे पास ये रूट नोट्स हो गई। रूट नोट्स क्या हो गई, जो पेजिंग के नीचे अंदर बहुत सारी जो नोट्स हमें मिल रही होती है। हम नोट्स नोट्स को कमेंट करके चाइल्ड नोट्स पे आते हैं। चाइल्ड,
अब चाइल्ड नोट्स कौन कौन सी है? अब हमारे पास है बॉडी। अब डॉक्यूमेंट आया, अगर शुरू में आया तो डॉक्यूमेंट हमने किया था कि हमने लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाई थी यहाँ पे। लिस्ट और लिस्ट का ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, इसके अंदर फिर हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया था। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? जो बनाया था लास्ट वीडियो में अंदर था, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट भी दिख रहा है। अच्छा, अब उसी तरीके से डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट एक जिसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स मौजूद है, सारी वैल्यूज मौजूद है, उसमें से हमने बॉडी उठाई। यानी बॉडी क्या हो जाती है हमारे पास, जिसके अंदर हमने सारा जो फर्स्ट रिपोर्ट लिखोगे बॉडी, उस बॉडी के अंदर की भी हमने सिर्फ चाइल्ड नोट्स हमने निकाली है। अब चाइल्ड नोट्स हमने निकाली है तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास? नोट लिस्ट। नोट लिस्ट के अंदर हमारे पास क्या क्या आ रहा है? यानी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जितनी भी नोड्स हैं, यानी बॉडी एक मेन नोड्स है, उसके अंदर जितनी नोड्स है यानी जितने टैग्स हमारे पास, वो सारे हमारे पास ये हमारे एक टैग्स है डेव। ये टैग्स क्या है हमारे पास? प्रॉपर जो गैप होता है टैक्स डिव डिव आ गई, डिव के अंदर उन्होंने लिस्ट भी बता दी और उसमें आईडी और क्लास दोनों। टैक्स जो बाबा जो टैक्स आ रहा है ये गैप का टैक्स है। यानी फर्स्ट के नीचे जो गैप के सेकंड आ रहा है, फिर टेबल हमारे पास आ गया, फिर टैक्स है, फिर बटन है, बटन पे जो क्लास है, उसके अंदर भी हमारे पास नोट्स की आ गई चाइल्ड नोट्स। इन चाइल्ड नोट्स की जो पेरेंट्स कौन है? बॉडी। बॉडी के अंदर, क्योंकि बॉडी के अंदर सारे हैं तो ये सारे हमारे पास की नोट्स आ गए। अब ये हमारे पास क्या है? नोट लिस्ट। अब ये हमारे पास HTML कलेक्शन, div, ऑल divs, इसके अंदर पहले divs के अंदर वैल्यू, फिर divs में फॉर्म। अच्छा, इसके अंदर जो था हमारे पास टेक्स्ट टेक्स्ट भी आ रहा था। अब यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट नहीं आ रहा, अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज आ रही है। यानी जो एक्स है, जो टैब हर जगह गैप, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ प्रॉपर चाइल्ड नोट्स है। नोट्स के अंदर भी अगर हम करेंगे तो सारी जो वैल्यूज हमारे पास होनी चाहिए वो उन्होंने दी हुई। नोट्स के अंदर नोट्स, नोट्स के अंदर नोट्स चलती जाएंगी हमारे पास। मैं इसको बंद करूँ। अब हमारे पास शीशे में क्या है? चिल्ड्रन। अब अब ये चिल्ड्रन हमने किया, अब हम चिल्ड्रन के अंदर हर चिल्ड्रन को नेम के साथ प्रिंट करना चाहें तो जिसके अंदर हमने फॉर का लूप यूज किया, जिसकी वजह से हमें बार बार इतने सारे लूप्स दिखना। अगर मैं इस लूप को हटाऊं, ये सिर्फ हमारे पास एक ही है ये। एक क्या है इसके अंदर हमारे पास सारी सारी क्या कहते हैं, एक ही के अंदर हमारे पास जैसे डिव है, अब उसके अंदर वही से हमारे पास है। हमने जो लूप लगाया था लूप की सही से चिल्ड्रन के अंदर के जो चिल्ड्रन थे, जैसे डिव है, इसके अंदर के जो भी चिल्ड्रन है वो भी हमारे पास क्या होते, प्रिंट होके हमारे पास आ रहे थे। इसमें और उसमें हमारे पास ये फर्क आया था। जैसे उसके बाद आ गई पिक्चर चाइल्ड बटन, सिर्फ इनके अंदर के जो स्टेप थे वो भी हमारे पास आ रहे थे हम जब हमने लूप्स लगाया था। अब ये फर्स्ट चाइल्ड क्या है? फर्स्ट चाइल्ड जब हम यहाँ पे आते हैं, कोई गैप होता है तो कुछ भी, जब फर्स्ट चाइल्ड हम टैक्स यहाँ पे, क्योंकि कहीं भी हमने किया है इसको लाइन की स्टार्टिंग में गैप है, उस गैप को वजह से वो टैक्स को कर रहे हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या कर रहे हैं? स्क्रिप्ट लास्ट की सेकंड लास्ट चाइल्ड क्या है हमारे पास? स्क्रिप्ट और फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड। अच्छा, ये फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड और फर्स्ट चाइल्ड, इसको एक बार सर्च कर लेते हैं। चाइल्ड वर्सेस फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड। In the first child node, an element node, a text node, a common node. White space between the elements also a text node. The first element shall return the first child element of text or common nodes. फर्स्ट चाइल्ड जो नोड्स है वो हमारे पास, अगर हम फर्स्ट चाइल्ड को यूज करते हैं तो हमारे पास कोई सी भी जो नोड्स है वो दे सकता है। चाहे वो एक एलिमेंट की नोड हो, टेक्स्ट की नोड हो, कमेंट हमने किया हुआ हो, सबसे पहले वो सारे जो हमारे पास फर्स्ट चाइल्ड के अंदर आ जाएंगे। अगर हम एलिमेंट्स को यूज करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हमें जो
फर्स्ट एलिमेंट्स के जो है वही हमें देगा, कोई टेक्स्ट और कोई कॉमन नोट कमेंट नोट्स हमें नहीं देगा। मीन्स कि जब हम इस पे हैं, इस पे आए तो हमें भी शो में टेक्स्ट भी मिल रहा है, टेक्स्ट फर्स्ट चाइल्ड के अंदर, लेकिन यहाँ फर्स्ट चाइल्ड के अंदर टेक्स्ट तो नहीं, यहाँ तो पे हमारे पास पैराग्राफ है। ओ पैराग्राफ कह रहा हूँ, डिव है ये, हमें पे डिव क्यों नहीं शो कर रहा? क्योंकि जो फर्स्ट चाइल्ड है वो कुछ भी पहला आएगा, चाहे वो कमेंट हो, अगर मैं पहली लाइन पे पहला कमेंट लिख दूंगा तो मुझे कमेंट शो कर देगा, तो उसके लिए फर्स्ट चाइल्ड वो है। या अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड करूंगा तो क्या करेगा, जो एलिमेंट है, एलिमेंट्स मीन्स, एलिमेंट्स इसमें क्या है जो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, ये सिर्फ उन एलिमेंट्स को ही हमें दिखाएगा। जैसे मैंने बॉडी आईडी आ गई, अब डिफ डिफ से पहले इधर गैप है, इस गैप को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो टेक्स्ट, एज अ टेक्स्ट। अगर मैं यहाँ कुछ कमेंट कर दूंगा तो फिर वो कमेंट पे आ जाएगा हमारे पास। कमेंट कर दूंगा तो कमेंट पे आ जाएगा, कुछ भी यहाँ पे अगर हम देंगे, जो फर्स्ट चाइल्ड एंड चाइल्ड नोट्स होता है उसको किसी को प्रेफर नहीं करते, कि जब एलिमेंट्स वाले होते हैं, जब एलिमेंट्स लगाते हैं तो जैसे ये एलिमेंट है, ये डिव है, ये हमें प्रिंट करके देगा, ये इतना सब। यानी नोट चाइल्ड सब कुछ दिखाता है, चाहे वो कमेंट हो, एलिमेंट हो, जैसे कोई कमेंट हमने कर दिया हो, कोई डिव आ गई हो, कोई हल्का सा गैप हो, नोट चाइल्ड वो दिखाता है। फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड है वो ये दिखाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ ये जो एलिमेंट्स मौजूद हैं, जो कोड वाली पोर्शन मौजूद है, सिर्फ वो दिखाएगा। ये एलिमेंट चाइल्ड, और उसके आगे भी आएंगे, फर्स्ट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड लास्ट एलिमेंट, ये हमारे पास ऐसे है। डिव आ गया लास्ट एलिमेंट, ये हमारे पास क्या है, लास्ट एलिमेंट, कॉज चिल्ड्रन of the body, array from the children born, children consist of children of the body। अच्छा, अभी हमने यहाँ पे क्या किया, चिल्ड्रन, जो हमने यहाँ से चिल्ड्रन निकाले थे ये वाले, इन चिल्ड्रंस को हमने एक एरे के अंदर कन्वर्ट कर दिया ताकि हम इसको आसानी से आइटरेट कर सकें चिल्ड्रंस को। नहीं, जरूरी नहीं है, इसमें आप चाइल्ड नोट्स और चिल्ड्रन का भी अगर फर्क देखा जाए, क्योंकि जब एलिमेंट आ गया तो उसका भी फर्क देख लेते हैं। जो चाइल्ड नोट्स हैं, चाइल्ड नोट्स का जो डाटा हमारे पास मौजूद होता है वो एज अ एरे की फॉर्म में हमारे पास जो होता है, ये होता है पूरा, हम इसको आइटरेट कर सकते हैं, हम इसके आगे अगर जीरो लिखेंगे तो हमें कोई ना कोई वैल्यू दे देगा ये। हमें इसने यहाँ पे वैल्यू दे दी है, अगर मैं कुछ और भी करूंगा तो यहाँ से हमें इसके लिहाज से ये वैल्यू दे देगा। लेकिन जो चिल्ड्रन वाला है, जो चिल्ड्रन है, इसके अंदर ना ये वैल्यू नहीं देता, ये एरे की फॉर्म में नहीं होता, ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होता है हमारे पास। इसमें और चाइल्ड नोट्स के अंदर इतने सिर्फ इतना सा फर्क है। अगर हम इस चिल्ड्रन को भी एरे में कन्वर्ट करना चाहें तो फिर हमारे पास ये तरीका है, एरे फ्रॉम। एरे फ्रॉम फंक्शन क्या है, जिस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करते हैं ये है। अब किसको कन्वर्ट करना है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, डॉक्यूमेंट के अंदर जाए, बॉडी के अंदर जो चिल्ड्रन है उनके, उसको आप एक एरे के अंदर कन्वर्ट कर दें, और उस एरे को आप इस वर्ड की जगह इसमें इस वैल्यू के अंदर स्टोर करवा दें, और नीचे हमने इसको क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। ये हमारे पास हमने इसमें किया है। अगर मैं इस चाइल्ड बॉडी को भी अगर यहाँ से आऊँ, जैसे फंक्शन आ रहा है, और ईच का फंक्शन हमने यूज किया था, ये वाला याद होगा आपको, जब हमने लूप्स का यूज किया था आखिर में। अब उसके अंदर क्या किया इसने, तमाम चिल्ड्रन को जितने भी थे उनको एक लिस्ट की फॉर्म में उसने दे दिया। ये क्योंकि पहले हम ये काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो एरे नहीं था, जब हम एरे में कन्वर्ट कर दिया तो फिर हम ये वाला जो काम है हम कर सकते। आई होप इस चीज क्लियर हो गई होगी, नहीं होगी तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं या फिर मुझे मैसेज कर दें। अब आ गए पहले नोट्स आ गए, अब सिबलिंग्स आएंगे, सिबलिंग्स कौन, बहन भाई। चलिए यार क्यों दे रहे हैं? ये
अच्छा, सिबलिंग्स, बॉडी डॉट चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन 0, 1, ये तो वही चीज है। मैं एस करूँ, read the property of undefined, read the property of the undefined previously element siblings। अच्छा, प्रीवियस एलिमेंट की सिबलिंग मौजूद ही नहीं है, जिसकी वजह से वो हमें ऐड दे रहा है। प्रीवियस सिबलिंग का मतलब नहीं है। प्रीवियस सिबलिंग, अच्छा मैं यहाँ पे अगर इसको कर दूँ 6, अच्छा सिबलिंग का फर्क क्या है अगर हम सिंपल सिबलिंग को देखें। सिबलिंग हमारे पास ये है कि सेम एलिमेंट्स, अगर हम ऊपर आए, ये लिस्ट है, अगर हम ये वाला टैग को गैदर कर रहे हो, ये वाली वैल्यू हम ले रहे हो, तो इसका जो सिबलिंग क्या है, एल आई मेन टैग के अंदर क्या है, ये सारे आपस में सिबलिंग भी सेम एलिमेंट्स है। इसी तरीके से अगर पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के साथ मैं एक बड़ा सा डिव बनाऊं, डिव के अंदर बहुत सारे पैराग्राफ के टैग्स डाल दूं, तो सारे पैराग्राफ के टैग्स आपस में क्या हो जाएंगे, सिबलिंग्स हो जाएंगे। इसी तरीके से हमारे पास ये सारे सिबलिंग्स हैं। अच्छा, सबसे पहले उन्होंने हमें यहाँ पे आना है। अब चाइल्ड डॉट 0, हमें यहाँ से लेना है इस टैग को, क्या कहते हैं, यूएल को। एक प्रीवियस सिबलिंग होता है, प्रीवियस सिबलिंग के बाद फिर हमारे पास और कौन सा सिबलिंग है, प्रीवियस सिबलिंग, सिबलिंग्स, नेक्स्ट सिबलिंग करके देखते हैं। वो है ही। एक बार इसको सर्च करते हैं, फर्स्ट सिबलिंग, नेक्स्ट सिबलिंग जावास्क्रिप्ट डॉम सेलेक्ट सिबलिंग, अभी आया दे रहा है, वैसे देना नहीं चाहिए इसे। देख लेते हैं, अभी एरर तो आएंगे तो आएंगे। हेड मेन्यू से हम क्लास लिस्ट दे दी, लिस्ट देने के बाद हमारे पास नेक्स्ट सिबलिंग, करंट नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग। सही सही, हम ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, सिबलिंग्स वाले पे एक तरीके की हम थोड़ी देर में बाद में आएंगे, क्योंकि हमारे पास ये जो क्यूरी सेलेक्ट करते हैं, हम पहले क्यूरी सेलेक्टर नीचे जाके क्यूरी सेलेक्टर पढ़ेंगे, फिर हम यहाँ पे सिबलिंग पे आएंगे। हमें करना क्या है, अगर सिंपल में ओवरव्यू देखा जाए, हमें करना ये है कि हमें किसी तरीके से जो ये यूएल का टैग है, ये यूएल का जो टैग है, ये ये जो टैग है, हमें इसे गैदर करना है। इस गैदर के अंदर इसके जो सिबलिंग्स है, हमें वो चाहिए, जिसकी वजह से अभी हमारे पास एरर आ रहा है। अभी एरर जो दे रहा है, वो उसको दे रहा है कि भाई हमें तो यहाँ पे सिबलिंग है ही नहीं, तो हम सिबलिंग आपको दे कहाँ से, ये एरर अभी दे रहा है। नहीं, उसमें कोई बात नहीं है, अभी तो आप फिर आ ही जाएगा ये, जब हमारे पास अभी नीचे होगा। सिबलिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सिबलिंग है क्या चीज, सिबलिंग है क्या, हमारे पास एक बड़ी नोड है, उस बड़ी नोड के अंदर हमारे पास बहुत सारी सिमिलर नोड्स आ जाए, तो ये सारी सिमिलर नोड्स आपस में क्या है,
सिबलिंग्स हैं। अगर हम किसी तरीके से इसको गैदर कर लें और फिर इसके हम सिबलिंग्स मालूम कर लें, या फिर इसके अंदर हम इसको ले लें, उसके हम सिबलिंग मालूम कर लें, तो हमें पता लग जाएगा कि सिबलिंग कौन है। सिबलिंग्स हो गई, सिबलिंग के बाद फिर हमारे पास ये भी प्रिपेयर करना है, तो लेकिन मैं इसको कम नहीं करूंगा। अब ये टेबल की हमारे पास आ गई। टेबल टेबल टैग ऑफ डॉक्यूमेंट चिल्ड्रन 01। इसे गैदर कर रहे हैं यहाँ से, मेरे ख्याल से नहीं कर रहा है। हम्म, ये गैदर नहीं कर रहा। गैदर करने के लिए इसे चाहिए बॉडी। पहले तो हम इसको प्रिंट करवाते हैं। सबसे पहले तो हम इसको वापस प्रिंट करवाते हैं चिल्ड्रंस के अंदर। गैदर करें पहले इसे। कौन से नंबर पे हमारे पास मौजूद है? टेबल्स हुआ। टेबल कौन से नंबर पे मौजूद है? हमारे पास 2 पे मौजूद है। हम 2 पे आते हैं। चिल्ड्रन टेबल किस पे मौजूद है हमारे पास? 2 पे। अब 2 पे हमारे पास आ गया। ये आ गया हमारे पास 2। ये आ गया। अब मैं इसका बैकग्राउंड ऑल सेट। मैं इसको एक बार फिर लिखूंगा। कंसोल डॉट लॉग। अभी हमने क्या किया? हमने टेबल टैग किया, डॉक्यूमेंट के अंदर गए, डॉक्यूमेंट के अंदर बॉडी के अंदर गए, बॉडी के अंदर जितने भी चिल्ड्रन थे, चिल्ड्रन हमने कहाँ से प्रिंट करवाए थे? ये रे, एरे फ्रॉम से हमने चिल्ड्रन करवाए थे। उस चिल्ड्रन के अंदर हम आए। आने के बाद हमने यहाँ से देखा कि चिल्ड्रन में हम टेबल पे काम कर रहे हैं, तो टेबल कहाँ पे मौजूद है? हमारे पास 2 पे मौजूद है। तो हमने यहाँ पे चिल्ड्रन के साथ यहाँ पे क्या कर दिया? 2। जब हमने 2 कर दिया तो हमें यहाँ पे क्या दिखेगा? पी 2। टेबल पे हमको पहुंच गया। अब टेबल पे जब हम पहुंच गए तो फिर हम यहाँ पे बाकी जो चीजें हम कर सकते हैं। अब टेबल के अंदर हमारे पास क्या होता है, क्योंकि हमने टेबल की पूरी वैल्यू है इस टेबल टैग के अंदर स्टोर करवाई है, तो हम वापस टेबल टैग को गैदर करेंगे। टेबल टैग। अब टेबल टैग के अंदर जो टेबल की जितनी भी बॉडीज है, हम उसको जो गैदर करते हैं वो टेबल की बॉडीज के जरिए से। सबसे पहले वो टेबल के अंदर क्या होता है? बॉडी होती है, हेड होता है। टेबल बॉडी टेबल हेड। हेड के अंदर हमारे हेडिंग आती है बॉडी। अगर हम हेड ना दें तो बॉडी वो ऑटोमेटिकली अपने खुद ब खुद वो दे देता है। तो हमें पहली बॉडी, क्योंकि हमने कोई बॉडी दी नहीं है, क्योंकि एक टेबल के अंदर बहुत ज्यादा बॉडीज हम काफी बॉडीज बना ली, तो हमने पहली बॉडी नहीं दी, तो उस टाइम में पहले ही बॉडीज का हमने यहाँ पे 0 कर दिया। फर्स्ट बॉडी का 0। अब फर्स्ट बॉडी के 0 के अंदर आपको कौन सी रॉ पे जाना है? कौन सी रॉ? अब जब रॉस आती हैं तो रॉस किस स्पेसिफिक रॉ को आप टारगेट करना चाह रहे हैं? आपने टारगेट कर दिया कि मेरे पास यहाँ पे कितनी रॉस है? 2 रॉस है। फर्स्ट एंड सेकंड कहाँ है? फर्स्ट एंड सेकंड में यहाँ पे 1 की बजाय अगर 2 कर दूं, 2 कर दूं। अब 2 रॉ के अंदर भी अब सेल्स हैं। मैं ये क्या कह रहा हूँ, जैसे आपको क्या पे कलर नजर आ रहा है? 1 पे 2 के पे हमारे पास कलर आ गई। अगर मैं 2 की जगह यहाँ मैं कर दूं 1, हमें टी आर करके दे रहा है। अभी मैं वहाँ 1 पहुंचू, कौन सी ब्रैकेट दे रहा है हमें? टी आर। टेबल रॉ पे हमारे पास आ गए। इस टेबल रॉ के अंदर क्या वैल्यूज है हमारे पास? टेबल रॉ के अंदर हमारे पास ये सारी वैल्यूज हैं। इस वैल्यूज के अंदर मुझे बहुत से नहीं है एट्रीब्यूट्स आई। इन टेबल रॉस के अंदर पे सेल्स हैं। इन सेल्स के अंदर हमारे पास जो टेबल डाटा मौजूद है, तो हम रॉस के अंदर गए, रॉस के अंदर डॉट, सेल्स के अंदर गए। फिर हमने किया, अब सेल्स के अंदर हमारे पास कितने सेल्स हैं? 1 है, 2 है। मैंने यहाँ पे 2 लिखा, नहीं 0 लिखा, जिन 1 लिख देता हूँ। 1 लिखा। 1 लिखने के बाद डॉट। अब 1 मैं करूँगा। अब मैं यहाँ पे उसको प्रिंट करूँ कंट्रोल एस करके,
तो मेरे पास टेबल डी आ गई। टेबल डी के अंदर क्या है हमारे पास? अब उसके अंदर फिर हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं। अब टेबल डी के अंदर डाटा किधर स्टोर है? सेल्स के अंदर हमारे पास आ गया। अब सेल के अंदर आ गया, बीसी के अंदर ये एक ही डाटा भी मौजूद होता है, डाटा भी आप मिलेगा। एक और भी होता है जिसके अंदर भी हमारे पास जो डाटा जो हमने दिया है वो स्टोर हो रहा होता है। कितनी सारी चीजें हैं। अब हमें बस स्टोर हो रहा होगा, हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने कोई भी जो डाटा है, कुछ भी डाटा हो सकता है, जो स्पेसिफिक सेल है हमने उसको एक स्टाइल दे दिया कि हमें पता लग जाए कि इसका कोई स्टाइल है। हमने स्टाइल दे दिया। स्टाइल क्या दे दिया हमने? बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर रेड की वजह हमने कर दिया ब्लू। ये भी ब्लू हो गया, रेड कर देते हैं, रेड आ गया। क्या किया इसने? तो टेबल टैग के अंदर तमाम टेबल की वैल्यू स्टोर थी, उसके जरिए उसकी बॉडी के अंदर आया, बॉडी के अंदर फर्स्ट बॉडी के अंदर सेकंड रॉ के अंदर आया, सेकंड रॉ के साथ सेकंड सेल पे आया, सेकंड सेल पे आया, सेकंड सेल के बाद फिर हमारे पास उसमें उस सेल को ये कलर दे दिया हमारे पास, रेड कलर। ये हमारे पास टेबल की पूरी चीज है। अच्छा, टेबल हो गई। अब अगर हम अब सिबलिंग्स को भी देखा जाए, अब मैं उसको कमेंट करके अगर मैं सिबलिंग्स पे आऊँ, सिबलिंग्स पे आऊँ, अब मैंने पहले देखूँ सिबलिंग्स में है कहाँ ये फॉर्म। हमें क्या चाहिए? यूएल, ये रहा 7 पे। सेकंड एल आई किस पे मौजूद है मेरे? सेट 7। नेक्स्ट सिबलिंग नहीं था यहाँ पे, क्या था? पहले मैं ये करता हूँ, अनडिफाइंड टेक्स्ट कंटेंट। मैंने सेकंड एल आई किया, पहले देखते ही लेता क्या है। सेकंड एल आई, प्रीवियस सिबलिंग्स, सेकंड एल आई 0 दे रही है। अच्छा 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 अच्छा। चिल्ड्रन आया, अगर मैं अब चिल्ड्रन, अब मैं यहाँ कर दूँ 7, और फर्स्ट और सेकंड को मैं हटाऊँ, अब मैं यहाँ पे कर दूँ यू एल टैग। ये हमारे पास फॉर्म आ गई। अब इस फॉर्म के अंदर भी सारी चीजें आ गई। 7 के अंदर हमारे पास क्या मौजूद था? 6। फॉर्म कैसे आ गया? मैं तो 7 सिलेक्ट किया था। एट कर देता हूँ उसे। यूएल हमारे पास आ गया। अब इसका प्रीवियस सिबलिंग क्या है हमारे पास? क्योंकि यूएल का टैग है, इस टैग के अंदर अगर मैं एक और डॉट लगाऊं, और उस डॉट के अंदर मैं यूएल के अंदर एल आई पे जाऊं, एल आई स्टाइल भी हमारे पास है, टैग, सारी चीजें, इतनी सारी चीजें इसमें मौजूद है। लास्ट चाइल्ड, लास्ट के एलिमेंट, मैं एल आई पे कुछ है हमारे पास, क्लास लिस्ट डॉट टेक्स्ट, एल आई है, अभी देखें यूएल है,
यूएल के टैग आया, उसके अंदर हमारे पास कहाँ वैल्यू स्टोर है, एल आई के अंदर। ये एल आई यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि प्रीवियस सिबलिंग्स का क्या है, एल आई। स्टिल शायद ये रह गया वो थोड़ा सा, नहीं तो बाकी साथ साथ चीजें आती जाए। आईडी सर्च, अब ये वाली चीजें एट्रीब्यूट्स तक। एलिमेंट आईडी नॉट फाउंड, 96 कर दें खराब। अच्छा भाई, गेट एलिमेंट्स बाय आईडी। अब इसका टॉपिक का सर्च है हमारे पास, आईडी सर्च। अब हमें आईडी के जरिए से किसी भी एलिमेंट को सर्च करना है, यानी हम अब जैसे इतनी बड़ी मुसीबत थी कि हम यहाँ पे एरे एरे सिलेक्ट करें, यहाँ पे क्लिक करें, एरे नंबर ढूंढे भाई कौन सा एरे नंबर पे चीज मौजूद है, फिर हम उसको सिलेक्ट करें, फिर हमारे पास चीजें जाए। तो इन सब से हमारे पास बचने के क्या तरीके होते हैं, हम एलिमेंट बाय आईडी कर दें, एलिमेंट बाय क्लास नेम कर दें, क्यूरी सिलेक्टर या फिर क्यूरी सिलेक्टर ऑल। इसके जरिए से हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं। गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या करेगा, आपके प्रॉपर ऊपर जाएगा एचटीएमएल फाइल में, उसके अंदर देखिए कहीं एलिमेंट की कोई क्लास मैंने दी है, क्योंकि मैंने ओ सॉरी क्लास कह रहा हूँ, आईडी दी है कहीं मैंने एलिमेंट्स की। अगर मैं कहीं पे भी एलिमेंट्स की आईडी दे दूँ, मैं इसी क्लास के साथ मैं यहाँ पे आईडी को भी ऐड कर दूँ, आईडी इज इक्वल टू एलिमेंट। और एलिमेंट के अंदर आईडी के अंदर वैल्यू क्या आ गई, एक मिनट, मैं पहले पुरानी चीजों को बंद करूँ। और एलिमेंट से एलिमेंट, एलिमेंट से ये, मैं इसको पहले लॉग आउट करूँ, एलिमेंट। अब देखते हैं क्या टेक्स्ट आता है। सबसे पहले हमारे पास एज, एज, एज हमारे पास एज दी है इन्होंने। अच्छा, हमारे अभी क्या चल रहा था, ये आईडी सर्च करना था। हम सर्च किससे कर सकते हैं, एलिमेंट बाय आईडी से, क्लास नेम, टैग नेम और कीवर्ड सेलेक्टर ऑल से। अभी हमने क्या किया, हमने फर्स्ट एलिमेंट बाय आईडी दी, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कोई भी एलिमेंट की आईडी थी, हमने यहाँ पे अगर उस पर एलिमेंट भी लिखे, एलिमेंट भी लिखे तो हमारे पे एलिमेंट आ जाएगी। हमने अब पर क्या पढ़ा, हमने एलिमेंट की आईडी ली, इसको स्टोर कहाँ करवाया, यूएल टैग में। अब यूएल टैग में स्टोर करवाया, और फिर उस टैग का जो हमने कलर था वो हमने चेंज करवा दिया, ये रहा सेकंड डे। अब हम ऊपर आके अगर हम देखें, तो हमने आईडी कहाँ लगाई थी, एलिमेंट सेकंड डे पे हमने आईडी लगाई थी, ये रहा, हमने सेकंड डे पे यहाँ पे हमें कलर आके मिल गया। एक तरीका तो हमारे पास ये हो गया। अब बाई क्लास नेम भी हम ले सकते हैं। ये लिस्ट आइटम्स, लिस्ट आइटम हमने ऊपर कहीं क्लास दी है, ये रही लिस्ट आइटम्स। अब इतनी सारी क्लास है, लिस्ट आइटम सब में हमारे पे क्या है, सेम सेम क्लास है। हमने तमाम हमने जो क्लास जो वर्ड उठाई, उसने क्या किया, उसने सारा जो डाटा है अपने अंदर स्टोर कर लिया इन तमाम लिस्ट आइटम्स का, उन तमाम लिस्ट आइटम्स का। उसके बाद फिर हम क्या कर सकते हैं, टैग नेम। टैग क्या होता है, जैसे टैग होता है पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ टैग, मुख्तलिफ जो टैग्स हमारे पास होते हैं वो हमारे पास, जैसे अभी इसने यहाँ पे टेबल का टैग दिया है, और टेबल का टैग का जो डाटा है हमारे पास ये स्टोर हो गया, टेबल जीरो, उसके अंदर सारी चीजें आ गई, फिर लेंथ आ गई, प्रोटोटाइप, उसके जितने फंक्शन है वो हमारे पास वो आ गए, ये हमारे पास आ गए। और उसके बाद अब हमारे पास जो जिक्र था वो वापस एलिमेंट बाय क्लास नेम पे आ गया। एलिमेंट बाय क्लास नेम के ऊपर हमने अभी ऊपर देखा था, लिस्ट आइटम जो थी वो एक नहीं थी, क्लास जो थी वो एक से ज्यादा के पास लिस्ट आइटम मौजूद है। हम एक से ज्यादा पे हम एक्सेस करना चाह रहे हैं किसी को भी, तो हम कैसे एक्सेस करेंगे, हमने लिस्ट आइटम लिया, लिस्ट आइटम, पहले तो हम उसको कंसोल लॉग सिर्फ लिस्ट आइटम कर देते, लिस्ट आइटम्स, एचटीएमएल कलेक्शन के अंदर लिस्ट आइटम आ गई, लिस्ट आइटम के अंदर हमारे पास लेंथ,
दिस आइटम, दिस आइटम आ गई, दिस आइटम हम यहाँ पे आएंगी, एचटीएमएल लेंथ प्रोटोटाइप फंक्शन जीरो एमडी तेरा ये जी। अब यहाँ पे लिस्ट आइटम आई, फिर हमने एक और लिस्ट फंक्शन बनाया जिसके जरिए से हमने क्वेरी सिलेक्टर ऑल क्लास नेम जब भी हमारे पास आएगा, जब किसी एक के पास क्लास नेम में हमें यानी एक ही क्लास नेम के अंदर कोई भी फंक्शन हमें लगाना होगा तो हम लिस्ट आइटम का फंक्शन यूज करते हैं। क्वेरी सिलेक्टर ऑल का फंक्शन हम क्यों यूज कर रहे होते हैं, क्वेरी सिलेक्टर ऑल का फंक्शन यूज कर रहे होते हैं जब मीन्स के हमें पूरी क्वेरी सिलेक्ट करनी हो, मीन्स यूएल की पूरी क्वेरी जिसके अंदर हमारे पास पूरी क्वेरी सिलेक्ट करनी हो तो हमारे पास भी क्या आता है, क्वेरी सिलेक्टर ऑल का फंक्शन आता है। अब अंदर हमने क्या दिया, हमने कहा है कि भाई यूएल पे जाओ, यूएल यूएल के अंदर आने के बाद एल आई के अंदर इसका जो एन एच चाइल्ड है, एन एच चाइल्ड कौन सा मीन्स यूएल, यूएल के अंदर हमारे पास क्या आ गया ये 1 2 3 4, नहीं एक मिनट मैं नीचे करूँ, ये लिस्ट बेटा मैं जाऊंगी, हमें यूएल आए, यूएल के अंदर हम एल आई, अब एल आई भी अगर आएंगे तो उसके अंदर भी तो हमारे पास भी चीजें हैं, एल आई के अंदर हम ये यूएल के अंदर इस तमाम चीजें आ गई, अब यूएल के अंदर एल आई हम सब टैग की तरफ आए, एल आई के सब टैग्स, उन एल आई के सब टैग के अंदर ये एनएच चाइल्ड 1 होता है, ये सेकंड चाइल्ड ये एच टी एम एल सी एस एस का एनएच चाइल्ड, उसमें हम सेकंड चाइल्ड यहाँ पे पहुंचे, ये सारी वैल्यू हमें कहाँ स्टोर करवाई, इसमें स्टोर करवाई। फिर हम नीचे आए तो हमने उसको टेक्स्ट कंटेंट के जरिए से उसे उस वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। अगर हम टेक्स्ट कंटेंट नहीं करेंगे तो हमें सिर्फ उसकी वैल्यू दे देगा, वो नहीं, यानी अंदर का जो टेक्स्ट है वो नहीं देगा, उसके अलावा वैल्यू दे देगा। ये हमारे पास लिस्ट आइटम आ गई। अब इसके अंदर सारी चीजें आएंगी, अगर हमें सिर्फ कंटेंट देखना है कि इसके अंदर वैल्यू लिखा क्या है तो हमें कंटेंट लगाना पड़ेगा, तो हमें ये वैल्यू दे देगा। अच्छा, अब ये जो सर्च है ये सर्च उन पर है जब हमारे पास जो आईडीज हैं जो हमारे पास पहले से क्रिएटेड हो, आईडी दे दी, क्लास दे दी, अगर कुछ हम एक ऐसे एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स ऐड कर दें, जैसे हम ऊपर आए हमने यहाँ पे ऐड कर दिया डाटा का डाटा, ये आ गई। अब ये एट्रीब्यूट तो कहीं सिस्टम के अंदर मौजूद ही नहीं है, तो अभी हमने अपनी मर्जी से ऐड कर दिया। अब इस अपनी मर्जी को ऐड करने के लिए और ऐसे एट्रीब्यूट्स को सर्च करने के लिए, सेट करने के लिए फिर हमारे पास ये एट्रीब्यूट्स जो है हम इनको यूज कर रहे होते हैं ऐसे टेक्स्ट को हमें करने के लिए। अब अगर हमने पहले से एट्रीब्यूट क्रिएट कर दिया है तो हमारे पास गेट एट्रीब्यूट डाटा कर देंगे। अगर सेट एट्रीब्यूट, अगर हमने कोई एट्रीब्यूट अभी क्रिएट किया नहीं है, हम चाह रहे हैं कि हम ऐसा एट्रीब्यूट क्रिएट कर दें, हो जाए कि हमारे पास एक्सेस हो जाए इसकी, जब हम यहाँ पे इसको लिख रहे हो तो हम एक्सेस हो, तो उसके लिए फिर हमारे पास ये वाला फंक्शन है। अभी कौन सा कर रहे हैं, फिर रिमूव एट्रीब्यूट का क्या है कि हमने अपनी मर्जी से एट्रीब्यूट बनाया था, अब हम चाह रहे हैं कि ये रिमूव हो जाए, हमें ये नहीं चाहिए, हम फिर उसको रिमूव कर सकते हैं। हैज एट्रीब्यूट क्या करता है, चेक करने के लिए कि ये एट्रीब्यूट हमारे सिस्टम के अंदर है या नहीं, मीन्स अगर हमें सर्च करना है तो सबसे पहले हम एट्रीब्यूट्स को इधर सेट करेंगे, उधर से हम इधर से हम एट्रीब्यूट्स को गेट कर सकते हैं, इसमें से हम एट्रीब्यूट्स जो भी हमने अपनी मर्जी से बनाए उनको रिमूव कर सकते हैं, और हैश के जरिए से हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास एट्रीब्यूट है या नहीं। ये शॉर्ट सी, बाकी जो इनका जो काम है वो हमारे पास वैसा ही है जैसे सर्च का यहाँ पे। हम यहाँ के नीचे आए कंसोल लॉग, अभी तो कंसोल क्या हुआ इसकी वैल्यू कहीं स्टोर करवा दें, फिर उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दें, जो भी हम करना चाहें, फिर सब डिविजन्स पे हम आ जाए और अंदर चले जाए, तो हम सब कुछ यहाँ से भी कर सकते हैं। कब होगा ये वहाँ पे एट्रीब्यूट, जब हम इसको यहाँ पे अपने ऐसे क्रिएट करेंगे, ऐसे हमारे पास भी एट्रीब्यूट्स पे काम होगा। ये होगा एट्रीब्यूट्स, हो गया एट्रीब्यूट्स के बाद फिर हमारे पास क्या है कि हम अगर हम चाह रहे हैं कि जो क्रिएट कर दिया अब इसके अंदर अपनी मर्जी से हम यहाँ यानी जावास्क्रिप्ट से हम रही से ऊपर ऐड नोट्स ऐड कर दें, तो हम फिर नोट्स ऐड करने से क्या मुराद है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट डे और यहाँ लिखा हुआ है सेकंड डे,
हम चाह रहे हैं कि भाई फर्स्ट डे की जगह कुछ और आ जाए, और हम चाह रहे हैं कि हम HTML में, बगैर HTML में जाए, यहाँ से फर्स्ट डे को उठा के यहाँ पे कुछ और लिख दें, क्रिएट कर दें। तो उसके लिए भी हमारे पास नोट क्रिएशन का हमारे पास आती है, क्रिएट करना और रिमूव करना, ये हमारे पास पूरा है, क्रिएट एंड रिमूव। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे पास आएगा, पहला, अब इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको जो भी एलिमेंट क्रिएट करना है उसको आपने डिफ, अगर आपको डिफ क्रिएट करना है तो आपने यहाँ पे डिफ लिखा, उसकी वैल्यू कहीं स्टोर करवाएंगे। अब स्टोर करवाने के बाद फिर न्यू डिफ, उसके अंदर इनर HTML, इनर HTML का जो फंक्शन है हम यूज कर रहे होते हैं उसकी HTML फाइल को गेट करने के लिए। किसी की भी जो HTML फाइल है, जब हमें उसे गेट करना हो या उसके अंदर हमें ऐड करना हो, तो हम यहाँ पे इन HTML को यूज कर रहे होते हैं। और क्योंकि हम HTML ऐड कर रहे हैं तो हमने HTML किया। अब ये जो एरो फंक्शन है कहाँ है? जो escape बटन है, escape बटन के नीचे जो आपका बटन का आता है, ये वो वाले एरोस है। उसके अंदर हमें जो ऐड करना चाह रहे थे हमने प्रॉपर पूरा उसको लिख दिया। फर्स्ट एलिमेंट ऐड लिखते हैं, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट हम यहाँ पे सारे लिखते हैं। यानी पहले हमने जो एलिमेंट क्रिएट करना चाहे वो क्रिएट किया, उसकी वैल्यू दी, वैल्यू देने के बाद फिर हमने उसको, हमने यहाँ पे इसको अपेंड अपेंड किया, ये वाला एक्शन, ये वाला नहीं। अब अपेंड किया, अब अपेंड हमने करवा दिया बॉडी डॉट अपेंड। बॉडी डॉट अपेंड से क्या हुआ? बॉडी डॉट अपेंड से हुआ क्या कि जब बॉडी डॉट अपेंड हमने किया, मैं लाइन बाय लाइन इसको लेके चलूंगा। तो ये जब हमने बॉडी डॉट अपेंड किया, तो अपेंड होने के बाद ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट कहाँ है? लास्ट के अंदर आ गए। इसे अगर हमने अपेंड कर दिया, अगर हम इस अपेंड को यहाँ से सिलेक्ट करें और इस वाले को हम उसको कर दें, तो ये अपेंड अब कहाँ आ जाएगा हमारे पास? अब ये अपेंड हमारे पास चले जाएगा टॉप पे। यानी अपेंड क्या करेगा लास्ट में, अगर प्री अपेंड कर देंगे तो ये कहाँ ले जाएगा हमारे पास? ये उसको टॉप पे ले जाएगा। इसी तरीके से अगर हम ये वाला कर दें, यानी जहाँ बॉडी है, आप उस बॉडी से पहले आप हमारे पे क्या कर देंगे? ऐड कर दें, ये भी हमारे पास है। अब बॉडी के बाद में अगर आप करना चाहें तो बॉडी के बाद भी कर सकते हैं। अब बॉडी क्या हो, अब ऐसे भी कर सकते हैं, बॉडी के अंदर आए, बॉडी डॉट, अब इस डॉट के अंदर हम कुछ ऐसा स्पेसिफिक डाल दें, बॉडी डॉट यू, बॉडी डॉट, बॉडी को, मीन्स जैसे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी है ऊपर, जैसे हमने यहाँ पे बॉडी काउंट की, उसके अंदर स्पेसिफिक के अंदर हम आगे बढ़ाना चाहें तो वहाँ भी हम बढ़ा सकते हैं। जैसे ये रहा बॉडी डॉट चिल्ड्रन डॉट 8, हम यहाँ पे करना चाहें, इधर आए चिल्ड्रन, अब यहाँ पे क्या कर दें? डॉट आफ्टर या बिफोर न्यू डॉट डाल दें। हम ये भी करना चाहें, ये भी हो जाएगा। चिल्ड्रन 8, अब यहाँ पे चिल्ड्रन 8 किया तो वहाँ पे कहाँ है ये? यहाँ आ गया, लिस्ट के साथ हमारे पास आ गया ये। बिफोर करें, आफ्टर करें, हमारे पास ये सारी चीजें जो ऑप्शन है मौजूद है। यहाँ से हम किसी भी एलिमेंट्स पे आए, या फिर बिफोर के बजाय हम इस तरीके से, गेट एलिमेंट बाय आईडी है, तो हम गेट एलिमेंट बाय आईडी करें, उसके आगे बिफोर आफ्टर लगा देंगे तो हमारे पास ये न्यू डेव वहाँ भी रिप्लेस हो जाएगा। अब ये हमारे पास उधर उन्होंने फर्स्ट डे दिया हुआ है, फर्स्ट डे, फर्स्ट डे वह कहीं भी हमारे पास जो फर्स्ट डे होगा, अगर उसको रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, उसको चेंज करना चाहेंगे, उसकी जगह ये आ जाएगा। सेकेंड डे की जगह हम करना चाहेंगे रिमूव, ये भी हम कर सकते हैं। मैनिपुलेटिंग क्लासेस,
क्लास लिस्ट के अंदर हमने न्यू को ऐड करवाया, और टॉगल हमने न्यू को करवाया, पेमेंट बॉडी डॉट क्लास में टॉगल न्यू। बॉडी डॉट क्लास नेम, ये इतना ज्यादा ये सेकंड पेज हमारे पास है, हमने न्यू करवाया, रिमूव करवाया, ऐड करवाया, क्लास नेम। क्लास नेम हमारे पास कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं। अच्छा, बॉडी डॉट क्लास नेम, अच्छा हमने इधर हमने किया है कि हमने अपनी तरफ से बॉडी को एक क्लास असाइन की है। ये हमने काम किया है, हमने बॉडी थी, बॉडी के अंदर अपने में से क्लास असाइन कर दी, सेकंड पेज। अब क्लास लिस्ट, उसके अंदर क्लास की हमने ऐड कर दी है, अब उसके अंदर एक्स्ट्रा एक और लिस्ट हम ऐड करना चाहेंगे तो हमारे पास क्या होगा, न्यू। अगर हमने नई जो रिमूव करना चाहे, यानी एक क्लास जो हमने इसमें डाली थी उसको रिमूव करना चाहे तो हम फिर रिमूव ऐसे कर सकते हैं। टॉगल करना चाहे, टॉगल में पहुंचना चाहे तो हम ऐसे भी पहुंच सकते हैं। ये है ये वाली क्लास। यानी मीन्स कि हम अपने यहाँ से मौजूद होके नई नई क्लासेस भी ऐड कर सकते हैं और नई नई चीजें भी हम अपने कुछ को दे सकते हैं, वैल्यू। और यानी हम नई नई अपनी, अब जिस तरह पे क्लास नेम है इस तरह हम आईडी नेम भी हो सकते हैं, हम आईडी नेम दे दें। अब आईडी नेम एक ही दे सकते हैं किसी एक बॉडी के अंदर, एक साथ हम दे नहीं सकते, लेकिन हम उसको भी दे सकते हैं। इसी तरीके से अब बॉडी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे स्टाइल देना चाहें, स्टाइल भी हमारे पास मौजूद है। बॉडी आया, स्टाइल डॉट कलर रेड। अब ये कलर क्या रेड हुआ, तमाम जो रिटर्न का कलर रेड हो गया। अब बॉडी का जो स्टाइल था, यहाँ से हमने स्टाइल चेंज कर दिया, मार्जिन, यानी हम स्टाइल के की भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अब इवेंट्स आ गए हमारे पास, इवेंट्स, और एंड ऑलमोस्ट एंड पे है ये इवेंट हमारे पास आ गए। अब मैं इवेंट्स की पहले थोड़ा सा और डाटा है, इनको यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, फिर मैं इसको और समझाता हूँ। अच्छा, मैंने इवेंट से कुछ कोर्स पोर्शन था जो मैंने अपने पास जमा करके, जो मैंने करना है वो मैंने अपने यहाँ पे जमा कर दिया। इवेंट्स होते क्या है, हम इवेंट्स ये है कि हम इस, अगर इस बटन पे क्लिक करें तो क्या हो, कुछ ना कुछ तो होना तो चाहिए। एक तो होगा कि बटन पे क्लिक करके जैसे हमें कोई फॉर्म सबमिट करना है तो फॉर्म सबमिट करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, तभी तो कुछ ना कुछ तो होगा। इसी तरीके से जब हम यहाँ पे कुछ कर रहे हैं तो हमने इसको यहाँ पे क्या कि एक इवेंट हमने मौजूद किया है, यानी चल एक स्टैटिक पेज पे, रुके हुए पेज पे हमने कुछ लिख के अपनी वजह से कोई नया काम दे, तो ये हमारे पास इवेंट्स है। ये हम इवेंट, चाहे हम ये इवेंट यहाँ करें, ये इवेंट हम इस रीड मोड पे क्लिक करें, आगे भी हम कुछ करें, अगर माउस पे हम यूँ क्लिक भी कर रहे हैं तो ये भी एक इवेंट है, ये भी एक इवेंट है। तो इस इवेंट क्या है, एक फंक्शन जो एक स्टैटिक पेज के अंदर कोई चेंज हम अपनी मर्जी से कर रहे हो वो इवेंट्स के अंदर आता है। क्लिक मी का बटन, अब ये एक फंक्शन हमने बनाया कॉल मी के नाम से, हम कुछ भी बना सकते हैं, इसके अंदर हमने इवेंट्स, तो जब जब इवेंट आएगा तो इवेंट का नाम होना जरूरी है। हमने इवेंट किए मीन्स हम कर क्या रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम एक फंक्शन बना रहे हैं कि अगर हम उस पर कहीं भी क्लिक करें तो हमें पता लग जाए कि हम कौन सा इवेंट परफॉर्म कर रहे हैं। हमने क्लिक इवेंट फंक्शन लिया, इवेंट की टाइप आ जाएगी, इवेंट का टारगेट किस टारगेट पे हमने किया हुआ है, उसके वाई एक्सिस क्या है, उसके जेड एक्सिस क्या है, और अलर्ट, अलर्ट क्या करता है, हमारे पे एक पॉपअप आ जाता है। अब हमने ये जो बटन है ये हमें लगाया था, ये क्लिक बटन, क्लिक बटन ऊपर आएंगे तो हमने देखा था जो क्लिक में की, जो हमने हमारे पास क्लासिक के दो बटन हमारे पास मौजूद है। ये रहा क्लिक बटन, हमने ये बटन बनाया था, उस बटन के अंदर जो आईडी थी हमने क्लिक बटन हमने दे दी थी। उस क्लिक बटन को हमने यहाँ पे कहा है कि ये जो फंक्शन है आप पे क्लिक होगा, जब एक बटन आप पे क्लिक हो तो आप बताएं कि कौन कौन से इवेंट, आपने जो बटन जब हमने दबाया तो कौन सा इवेंट परफॉर्म हुआ। सबसे पहले हमने क्लिक बटन किया, क्लिक बटन
आईडी उठाई, उसमें से हमने उस पे इवेंट लिस्टनर, इवेंट लिस्टनर क्या होता है, ये चेक करता है कि कौन सा इवेंट परफॉर्म हो रहा है। और ये कब चेक करेगा, जब हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया, हमारा अब क्लिक हो गया, यानी मीन्स ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो अभी हमारे पास कहाँ जाएगा, सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में आएगा। ये चेक करेगा कि तमाम चीज़, अगर मैं इस क्लिक के बटन पे क्लिक करूँ तो मेरे पास ये अलर्ट आ गया, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नीचे क्या आ गया मेरे पास, कौन सा इवेंट परफॉर्म हुआ हमारे पास, क्लिक का। और ये 10433 क्या है, ये हमारे पास क्या है, उसके एक्सिस है, किस एक्सिस पे हमारे पास ये काम फंक्शन परफॉर्म हुआ है। नहीं हुआ होगा, ये भी आगे हमारे पास अदर फंक्शन ही फंक्शन है। अभी एक और फंक्शन है हमारे पास। अब ये क्या है, ये क्या करेगा, फंक्शन है, ई फंक्शन है var टाइटल। ये जाएगा टाइटल, जो भी आपका टाइटल है, गेट आईडी लेगा टाइटल के नाम से, उसके अंदर जो ई की जो शिफ्ट की है हम इसको प्रेस करके दे देगा। ये हमने फंक्शन बनाया है, उसको हमें कॉल करवाएंगे। अच्छा, अब हमारे पास ये बहुत सारे फंक्शंस हैं। अच्छा, ये ई जो शिफ्ट की है, मैं इसी फंक्शन के अंदर इवेंट के साथ शिफ्ट की लगा दूंगा, तो मेरे पास ये भी चीज आ जाएगी, शिफ्ट की। अब मैं भी शिफ्ट की है फंक्शन, इसको बाद में पता चलेगा। अब नीचे इसके अंदर हमारे पास टाइप आ रही है, इवेंट से क्या क्या है। इवेंट के फंक्शन के जरिए से हम टाइप निकाल सकते हैं, टारगेट निकाल सकते हैं, क्लाइंट एक्स क्या है, माउस के एक्स एक्सिस पे क्या बटन है, क्लाइंट वाई क्या है, वाई एक्सिस पे क्या बटन है, ऑफ सेट एक्स क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द एलिमेंट, डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द एलिमेंट, शिफ्ट की क्या है। अगर हम ई डॉट शिफ्ट की का बटन यूज करेंगे, यानी कहीं भी इवेंट लगा दें, इस इवेंट को कहीं हम परफॉर्म भी आगे हम परफॉर्म करेंगे, कहाँ लगाएंगे, उसकी जगह हम ये लगा दें, और ई ई शिफ्ट की का फंक्शन अगर हम लगा देंगे, तो क्या करेगा, जब जब हम शिफ्ट की का बटन दबाएंगे ना, तो हमें इवेंट बता देगा कि अच्छा शिफ्ट की का बटन दबाओगे। इसी तरीके से ऑल्ट की का दबाएंगे तो हमें ऑल्ट की का दब जाएगा। अच्छा, ये यूज कहाँ होते हैं, आप जितनी भी जो शॉर्टकट कीज हैं वो यूज कर रहे होते हैं, वो तो सिस्टम को तो बतानी होगी ना, वो कहाँ से यूज करते हैं। डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ आए, हमने शिफ्ट शॉर्टकट की दी हुई है, हम कैसे यूज करेंगे, हम लोग वो इस तरीके से हम उसको सिस्टम के अंदर नोट करवा रहे होते हैं। उसके बाद फिर माउस के बहुत ज्यादा इवेंट्स होते हैं। एक होता है क्लिक, जो अभी हमने ऊपर देखा था, जब हमने बटन पे क्लिक किया था, डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करें, उसका भी फंक्शन होता है। माउस डाउन का क्या बटन होता है, जब हम माउस उस पे से नीचे लेके जाते हैं, और वो माउस अब बताएगा, माउस हमने एंटर किया है, माउस लीव किया है, ये सारे जो फंक्शन हमें बताएगा। ये सब थ्योरी है यहाँ से ऊपर तक। उसके बाद फिर मैं अपनी वार कंटेनर, माउस डाउन। अब हमने यहाँ पे क्या किया, वार कंटेनर डॉक्यूमेंट बाय कंटेनर के जरिए से एलिमेंट आईडी दी, उसके अंदर हमने माई फंक्शन। अब मैं नीचे आऊँ, नहीं नीचे आप मेरे पास महसूस हो रहा है आपको, क्योंकि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, नीचे क्या आ रहा है मेरे पास, माउस इवेंट इज ट्रस्टेड, एक्स एक्सिस आ रही है, वाई एक्सिस आ रही है, तमाम जो मेरे पास जो वैल्यू से आ रही है। अब ये माई फंक्शन कहाँ काउंट है, ये। और मैं इस पे आके शिफ्ट की दबाऊँ, शिफ्ट की मेरे पास अभी ऐसे दब नहीं रही, दबा नहीं सकता मैं इसे। अब इसी तरीके से हमारे पास इवेंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन से हम निकाल सकते हैं। माउस डाउन, भी नीचे बड़ा खूबसूरत फंक्शन आएगा, इसमें तो मजा आ जाएगा। मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ, इसको करता हूँ, और ऊपर इस वाले फंक्शन को ऑफ करता हूँ। अभी आ जाएगी इंशाल्लाह, नीचे भी बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं, इसमें से चीज भी समझ में आ जाएगी। अब देख, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, कंटेनर था, एलिमेंट आईडी, हमने इस एलिमेंट आईडी के जरिए से इस कंटेनर को गेट किया, इस कंटेनर पे हमने एक इवेंट लिस्टनर लगा दिया, उस पे क्या लगा दिया, माउस डाउन का। जब ये माउस डाउन हो तो फंक्शन क्या हो, क्या फंक्शन करना चाहिए, उसको हमने इधर फंक्शन हमने यहाँ पे लिख दिया। जब भी मैं इस पे क्लिक करूंगा, मेरे पास यहाँ क्या लिखा हुआ है, 4 5 लिखा हुआ है, सब क्या है मेरे पास, माउस डाउन का जो फंक्शन है, क्योंकि मैंने वो लगाया हुआ है तो वो मुझे काउंट करके दे रहा है। अभी इवेंट लिस्टनर हमारे पास यहाँ से आएंगे, मैं इसको थोड़ा सा ऑफ कर दूँ, शायद तेज हो गया है ये, लेकिन हो जाएगा।
क्यूरी सिलेक्टर बटन। अब ये क्यूरी सिलेक्टर हमने बटन, अब क्यूरी सिलेक्टर क्या करता है, प्रॉपर जहाँ बटन हमें मिलेगा वहां से इस बटन को क्या कर लेगा, ये हमें सिलेक्ट कर लेगा। और सिलेक्ट करने के बाद क्या करेगा ये, ऐड इवेंट लिस्टनर। इवेंट लिस्टनर क्या किया हमने, इस पे क्लिक किया, इवेंट लिस्टनर हमने इस बटन पे लगाया है। और पी स्टाइल, पैराग्राफ का जो स्टाइल है उसे चेंज कर देंगे। क्लिक माय फंक्शन क्यूरी सिलेक्टर पैराग्राफ। एक मिनट में दो बटन लगे हुए आने वाले बटन को मैं थोड़ी देर के लिए मैं हाइड करता हूँ। हाइड करना नहीं चाहिए क्योंकि एक सिस्टम के अंदर बहुत सारे बटन होने चाहिए होते हैं। अब मैं सेकंड वाले बटन को अगर कोई स्पेसिफिक आईडी दे दूँ, तो बस सेकंड जो बटन है उसकी कोई आईडी मौजूद है। रीड मोर कंटेनर 1 2 3 वैल्यू आई, आईडी नहीं है। BUT। अब मैं यहाँ पे ये वाला एलिमेंट लगाऊं, आईडी बटन किया, बटन पे हमने ऐड इवेंट लिस्टनर लगाया, क्लिक फंक्शन होगा। फंक्शन जब हम करेंगे फिर हमारे को क्या करेगा, ये कीवर्ड सेलेक्ट पैराग्राफ करेगा, उसका डिस्प्ले ब्लॉक कर देगा। डिस्प्ले डिस्प्ले स्टाइल डॉट कलर, ये देखो, आपने देखा ये कलर जो क्या हो गया मेरे पास, ये रेड हो गया। अब मैं बीजी यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी कर सकता हूँ, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड। अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, मैंने शायद बैकग्राउंड कलर की स्पेलिंग कर दी थी। इसी तरीके से मैं यहाँ पे चीजें जो है मैं चेंज कर सकता हूँ। कलर रेड। अब हुआ क्या इसने, अब पता नहीं ये चीज आप कहाँ आ रही हो। ये इस बटन के जरिए से सबसे पहले हमने आइडियली इस बटन को हमने गेट किया, सही है। इस गेट करने के बाद हमने इस बटन पे हमने फंक्शन लगाया क्लिक का। अब क्या फंक्शन लगाया, जब भी कोई बंदा इस पे क्लिक करे तो क्या हो, तो वो कीवर्ड सिलेक्टर पे आए, पैराग्राफ वाला जहाँ जहाँ पैराग्राफ का टैग लेके उसको सिलेक्ट करे, और वहां पे उसका जो कलर है वो रेड कर दे। ये फंक्शन में लगाया। अब इस फंक्शन को लिखने के दो तरीके, एक तरीका तो हमारे पास ये है जिसके अंदर हम इवेंट लिस्नर के साथ ही पूरे फंक्शन को काउंट करते हैं और लिखते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, वो तरीका जो हम पहले भी यूज कर रहे थे, ये वाला तरीका। पहले हम पहले हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल करा दें, उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन को डिफाइन कर दें। ये दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इवेंट लिस्नर के फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। ये सेम चीज है हमारे पास। एक तरीका क्या है, फंक्शन को हमने बनाया, उसी के साथ कर्ली ब्रैकेट लगाया और वहीं पे इसको हमने खत्म कर दिया। दूसरा तरीका क्या है कि आप पहले फंक्शन को प्रॉपर काउंट कर दें। जैसे मीन्स क्या है कि यहाँ नजर आ रहा है, मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा दूं और यहीं मैं लिख दूं, तो मेरा फंक्शन यही कंप्लीट हो जाएगा। अगर नहीं, अगर मैं ऐसे कंप्लीट करना नहीं चाह रहा तो मैं अलग जगह मैंने प्रॉपर फंक्शन डिफाइन किया, मेरे पास जो काम था मेरा हो गया। ये सिर्फ मेथड थे कि हम दो तरीके से इसकी जो चीजें हम लिख सकते हैं। अब मैं हम नीचे और बढ़ेंगे आगे। अभी थ्योरी यहाँ और लिखी हुई है, व्हेन वी एडिट which have many, when we have a class which has many elements, जब हमारे पास ऐसी क्लास हो जिसके बहुत सारे एलिमेंट्स, फिर हम क्या करें, क्लिक इवेंट बटन पे आया, इवेंट डिस्क्रिप्शन में बटन है तो बटन को मुझे फिर एक्टिव करना पड़ेगा। ये रहा, ये बटन मेरे पास काम का है।
अब ये वही बटन है, इस बटन से रीड मोड का बटन को गेट करेगा, उसके अंदर फंक्शन हमने लगा दिया, किसका, क्लिक का फंक्शन लगाया, क्या फंक्शन लगाया, जब भी हम इस पे क्लिक करें लिस्ट आइटम, अब लिस्ट आइटम क्लिक करें, क्लास नेम के सही से जितनी भी तमाम आइटम जहाँ पे क्लासेस जहाँ लिस्ट आइटम है, वो तमाम क्लासेस को हमारे पास ले आए। अब ले आई और तमाम जो डाटा है हमारे पास कहाँ स्टोर हो गया, लिस्ट आइटम के अंदर स्टोर हो गया। अब हम चाह रहे हैं, मैं यहाँ पे रीड करूंगा फंक्शन क्या आएगा, ये कलर आएगा, हेलो हेलो हेलो, चीजें मुख्तलिफ चीजें लिखी हुई आपको नजर आएंगी। हमारे पास क्या हुआ, अब जो जितना भी जो डाटा था हमारे पास किसके अंदर स्टोर हो गया, लिस्ट आइटम के अंदर स्टोर हो गया। अब हमने जब फॉर लूप्स पढ़े थे तो उसके अंदर हमने देखा था कि हम किस तरीके से हम लूप्स चलाते हैं। तो हमने फिर क्या किया, वही वेरिएबल कोई वार ले लें, लेट ले लें, आई को 0 किया, लिस्ट आइटम की जितनी भी वैल्यू होगी हमने उसके लेंथ के छोटा किया, हमने बढ़ा दिया। अब लिस्ट आइटम के अंदर जो भी पहली वैल्यू आएगी, आई जैसे I1 है, I1 मतलब पहली क्या होगी, 0, 0 मीन्स क्या है, ये नेम। जब जब ये नेम आएगा, इस नेम की जगह उसको कलर क्या कर देगा, ये रेड कर देगा, उसकी px क्या कर देगा, ये 10 कर देगा, और उसका जो है ना HTML है येलो कर देगा। अगर मैं इसको रन करूँ, यहाँ पे मीन्स में बटन पे क्लिक करूँ, तो क्या हो गया, बैकग्राउंड कलर रेड हो गया, 10 px मार्जिन आ गई, दोनों ऊपर से नीचे मार्जिन आ गई, और इन HTML भी हमारे पास क्या हो गया, सबका नेम के हट के हेलो हो गया। अब जैसे ही मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा, मेरे पास सब चला जाएगा। सेव नहीं हुआ क्योंकि सिर्फ जावास्क्रिप्ट पे से काम कर रहे हैं। HTML हमारे पास यहाँ से आ गई, मीन्स कि हमने वैल्यू ऐड करके उसके अंदर फंक्शन भी हम लगा सकते हैं। Event argument are used to get the value of event which is happening on the page. E is object which has many properties. तो मैं इसको भी चला दूं, यहाँ क्लिक करूंगा, अच्छा मैंने ऊपर वाला चला हुआ, पहले इसको कमेंट आउट करना पड़ेगा। अब मैं बटन पे क्लिक करूँ, फंक्शन आ गई, कंसोल लॉग इवेंट, अब इनपुट इवेंट्स भी आ गए। अभी इनपुट इवेंट्स कहाँ यूज होते हैं, इनपुट इवेंट्स हमारे पास ये जो आपके पास इनपुट नजर आ रहे हैं यहाँ यूज होते हैं हमारे पास। चेंज इवेंट्स हैं और नॉट इवेंट्स हैं, की अप की डाउन, टाइम अप इवेंट्स आ जाते हैं। अब वापस इधर आए, इस फंक्शन को चलाएंगे। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन पहले जाएगा क्वेरी सिलेक्टर करेगा, उसमें से इनपुट पे जाके जहां भी इनपुट की टाइप टेक्स्ट होगी ये उसको गेट कर लेगा। उसके बाद क्या करेगा, हमें नीचे यहाँ पे तो हमें इनपुट सॉल्व करके बताएगा क्या चीज़ है। अभी एरर दे रहा है, एरर कहाँ दे रहा है, ये पेज 2 लाइन नंबर 244। अब ये जितने भी हमें डाटा थे सबसे पहले हम इसको लॉक करवा लिया, लॉक करवाने के बाद हमें पता लगा इनपुट के अंदर सारी वैल्यूज हमारे पास, एक्सेप्ट की, अलाइन की, जितने फंक्शन हमारे पास इनपुट के आते हैं वो सारे फंक्शन हमारे पास यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में आ गए। जावास्क्रिप्ट बहुत बड़ी है भाई, ये आ गए। अब हमने क्या किया, जब कोई भी बंदा इस पे क्लिक करे तो क्या होना चाहिए, हमने फंक्शन लगा दिया, कोई भी बंदा जब इस पे क्लिक करेगा, क्लिक करके कुछ भी लिखेगा। अब मैंने जब भी कुछ भी लिखा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, नीचे की डाउन लिखा हुआ आ गया। अब मैं यहाँ से ऊपर लेके जाऊंगा, एन लिखा, एंटर कर दिया, की डाउन मेरे पास क्या आ गया। अच्छा यहाँ पे एक चीज और हो रही है, अगर आपको यहाँ से नजर आए, क्या हो रही है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, पहले नीचे क्या लिखा हुआ आया, की डाउन, और ऊपर क्या हो गया, ऊपर भी ऐड हो गया। हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम पहले तो इस जब भी हम यहाँ कुछ भी लिख रहे हैं, उस लिखने जो रहे हैं उसकी वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं,
और फिर हम जो जिस फंक्शन के तहत उस पर लिख रहे हैं वो फंक्शन यहाँ नोट कर रहे हैं, और जो भी हम आउटपुट आ रहा है उसे हम एक जगह पे उसे डिस्प्ले करा रहे हैं। ये एक काम हम सिर्फ एक फंक्शन के जरिए से इसको कर रहे हैं। की डाउन माई फंक्शन, जैसे जब इस पे टाइप कर रहे होंगे की डाउन, जो हमें पे फंक्शन कॉल होगा। अब ये की डाउन की, अब इसकी मजीद जो डिटेल है आपको नेट से और ढूंढनी पड़ेगी। मैं भी ढूंढूंगा, अभी वीडियोस चलती हैं, चलनी है, आगे बहुत चलनी है। फंक्शन हमने बनाया सबसे पहले कॉन्सोल लॉग ई टाइप, जो हमारे पास जो नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है की डाउन, जब भी हम इस पे आते हैं तो ये कौन इस कॉन्सोल के तौर पे यही से आ रहा है। फिर हम ये क्यूरी सिलेक्टर है वार पी, यहाँ पे हमें क्यूरी सिलेक्टर हम ऐड कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं, कौन सा पी वाला, ये वाला पी। और फिर हम इनर एच टी एम एल डॉट ई डॉट टारगेट, ई डॉट टारगेट क्या है, ई डॉट टारगेट ये है जो भी हमारे पास जो आउटपुट आता है, जो भी हम यहाँ पे लिख रहे होते हैं उसको हम जो गेट कर रहे होते हैं वो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से गेट कर रहे होते हैं। टारगेट से गेट करेंगे तो हमें कुछ और चीज आएगी, मैं यहाँ से हटाऊँ, मैं यहाँ लिखूंगा, जैसे क्या आ रहा है प्रॉपर पूरे टारगेट आ रहा है, इनपुट टैग्स नेम आईडी। अगर मैं टारगेट के साथ और वैल्यू भी लगा दूंगा तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जो मैं टेक्स्ट पे लिखूंगा सिर्फ और सिर्फ मेरे पास वो शो होगा। और मैंने इसको ई डॉट टारगेट वैल्यू इनर एचटीएमएल मींस ऐड करना, इनर एचटीएमएल मैंने हमने ऐड करा दिया, ई डॉट टारगेट वैल्यू जो कि हमने ऐड करवाया जिसका समय यहाँ पे ऊपर भी दिख रही है। इनर एचटीएमएल वाला भी हमने ऊपर देखा था, टारगेट वैल्यू वाला यहाँ पे नया था तो हमने भी इसको यहाँ पे देखा। टारगेट वैल्यू क्या है, टारगेट ये है कि जिस पे हम काम करेंगे उस पे हम जो भी कमेंट करेंगे प्रॉपर उसकी जो ऑब्जेक्ट हमें वो दे देगा, जो भी हम करेंगे। अब उस ऑब्जेक्ट को अगर हमें कहीं स्टोर करवाना है, उसकी सिर्फ वैल्यू चाहिए तो हम फिर यहाँ पे से उसका वैल्यू का फंक्शन जिसको हम यूज कर रहे होंगे। अब नीचे आ गया फोकस, फोकस इज यूज टू चेक इफ द इनपुट इज फोकस और नॉट। ब्लर, अगर हमें चेक करना हो कि हमारे पास जो हम इस पे जो क्लिक करें, हमने इस पे क्लिक किया, अभी क्या हो गया, इसका कलर चेंज हो गया, इसका कलर चेंज हो गया, इसका कलर चेंज हो गया। अब हमें चेक करना है कि चीज का कलर चेंज जो हुआ है ये हमारे पास सही हुआ है, तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास जो फोकस है उसका फंक्शन हम उसको यूज कर रहे हो, जो हमारे पे ऑलमोस्ट लास्ट फंक्शन। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये आपको फोकस लिखा हुआ नजर आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने इस पे फोकस किया है। मैं इस पे करूँ, मैंने इस पे फंक्शन लगाया नहीं, मैंने इस पे फोकस किया है तो मैं फोकस यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब मैं यहाँ पे भी सारी जो वैल्यूज है मैं फोकस है लिखूंगा, ऊपर भी लिखा हुआ नजर आएगा। की डाउन का फंक्शन क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि की डाउन का फंक्शन ऊपर भी चल रहा है, लिखूंगा। हम्म, हम्म, इसे लिख नहीं रहे वैल्यू, वरना इसको उसमें आई आ गई ना वैल्यू, जे लिखनी चाहिए थी। मैं पहले एक बार इसे रिफ्रेश करूँ। अब मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू मैंने लिखी, अब मैंने लिखी वैल्यू ये मेरे पास क्या आ रहा है, ये फोकस है। अब मैंने यहाँ से इसको हटाया, जब मैंने हटाया इसने सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त आउटपुट दिया। मीन्स कि जब तक हम फोकस हैं सारे काम हम करते रहेंगे हमें मिलेगा, जैसे हम इसको टेक्स्ट यहाँ से हटा के यहाँ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। इसकी मिसाल अगर आपने देखा हो, कहीं भी ईमेल हमें कंप्लीट करनी होती है, हम ईमेल अगर यूं लिख के सिर्फ यूं छोड़ देते हैं और हम नेक्स्ट टेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं तो हमारे पे एक एरर आ जाता है। अब वो एरर कैसे गेन करते हैं, वो इस फोकस की कमांड उसको लेके गेन कर रहे होते हैं, कि जैसे हमने हाफ कंप्लीट किया पूरी वैल्यू ली, उसने वैल्यू को चेक किया कि जीमेल रह सकती है नहीं हो सकती, अगर नहीं हो सकती तो उसने ऊपर यहाँ पे फोन ऐड करके उसने एरर हमें दिखा दिया। ये जो फोकस का जो यूज है हम वहाँ पे कर रहे होते हैं। अब जो भी वैल्यू आती है, वैल्यू हमारे पास आ गई, उसको हम कोई कहीं भी हम जो स्टोर है हम उसको करा सकते हैं। अच्छा भाई, डॉम हो गया हमारे पास, डॉम अभी भी बहुत बड़ा डॉम है, अभी भी मैं कह नहीं कहूंगा कि खत्म हो गया, लेकिन बेसिक आ गई। अब जहाँ जहाँ आगे इसकी यूज होती जाएगी हम उसको लेते जाएंगे। जैसे हमने बॉडी ली थी, फॉर्म्स अगर होंगे हम फॉर्म्स भी ले सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्म्स की वैल्यू गेट करते हैं। यहाँ हम मजीद और लगाते जाए और चीजें हमें बताती जाएंगी तो हम इसको चलते जाए, हम चलाते जा सकते हैं।
तो थैंक यू। अब मेरे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मेरे पास मैथ्स के कुछ सेट इंटरवल है फंक्शन से, जो W3 के अंदर फंक्शन हमें वहाँ लिखे हुए हैं, एरो फंक्शन, साइनिक अनसाइनिक फंक्शन, ये सारे फंक्शन इंशाल्लाह अब ये करने हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी